बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही हैं गोल्ड के हवाले से कि सर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हो रहा है, काइंडली हमें बता दें। यार ये बात आप लोग नोट कर लें, इसमें मेरी ना तो कोई गलती है। मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। जो क्यूरीज आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी हम सेल कर दें। देखिए, सबसे पहली जो वजह है पाकिस्तान के अंदर सोना सस्ता होने की, वो है मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की जब खबर आती है ना, तो मार्केट के अंदर से जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो अपना पैसा निकालना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर गोल्ड पाकिस्तान में आप देखें, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब गोल्ड गिरा था पाकिस्तान में, तब भी सोना नहीं नीचे आया। और अब भी मज़ीद पाकिस्तान के अंदर सोना इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, लेकिन ये अभी गिरेगा। मैंने कहा था ये कि ड्रॉप होगा, लेकिन भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि सर नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये 3 लाख रुपए तक जाएगा। तो मार्केट के लिहाज से गोल्ड ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, नो डाउट। इसमें मार्केट के अंदर बात ऐसी आती है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो मार्केट से आउट होता है। जैसे इसके अंदर सट्टाबाजी चल रही थी, मैंने आपको कहा था कि गोल्ड मार्केट के अंदर सट्टाबाजी भी चल रही है, डॉलर की वजह से सट्टाबाजी चल रही है। तो अभी इस वक्त गोल्ड मार्केट नीचे आने की जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो ये है कि पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको पता, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। तो जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर और इससे पिछली हुकूमत के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि आप लोगों ने क्या किया मैशत के लिए, मैशत का ये हाल कर दिया। तो अब डॉलर को 305 इंटरबैंक मार्केट में और 336 रुपये से नीचे लेके आना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी तो नहीं, लेकिन इसके बारे में बात कर देना, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑफर्स हो चुकी हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आई। क्योंकि जैसे अभी लास्ट टाइम पे पाकिस्तान के अंदर डॉलर आने थे, जिनीवा कॉन्फ्रेंस से डोनर्स कंट्रीज़ जितने भी जिन लोगों ने वादे किए थे, तो वो सारी चीज़ें थी। अब IMF के साथ रिव्यू पाकिस्तान का सितंबर के एंड तक में भी पॉसिबल हो गया है, क्योंकि उसकी वजह ये हुई है कि पाकिस्तान ने IMF की कोई एक ऐसी बात जो कि रद्द की हो, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान ने बिजली के बिल्स में इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम में इजाफा कर दिया और मज़ीद अभी इजाफे का इम्कान है। तो इंटरबैंक, अब बात करें डॉलर की, तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, ओपन मार्केट में सस्ता हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है। इसकी जो रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गोल्ड और डॉलर दोनों चीज़ें, जो गोल्ड का जो रेट है और इसके साथ इंटरबैंक मार्केट का रेट है, वो है पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट रेट के लिहाज से जितनी भी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो रेट को बनाएंगी। अब एक्सचेंज कंपनीज रेट्स को गिरा क्यों रही हैं? क्योंकि ये आर्मी की तरफ से बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर को मज़ीद गिराया जाए, कम किया जाए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है, ओपन मार्केट में सस्ता होकर 324 रुपये पर डॉलर आ चुका है। और इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में तंजली का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन डॉलर 1 रुपये 36 पैसे महंगा हुआ है आज इंटरबैंक में। लेकिन ओपन मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हुई है, जो कि मैटर करती है। ओपन मार्केट के अंदर करेंसी मजबूत हो रही है, इसका मतलब ये है कि इंटरबैंक का जो रेट होगा, वो जो IMF के साथ रिव्यू चला था जो स्टैंड बाय प्रोग्राम का, उसमें जो एक पॉइंट था 1.25 के डिफरेंस का, वो जो डिफरेंस आ रहा था मार्केट के लिहाज से वो कम हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर क्या 15 सितंबर के बाद या डॉलर जो गोल्ड या डॉलर नीचे आएगा? तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में ये बात की थी कि जो डॉलर का जो और गोल्ड का जो पाकिस्तान के अंदर अप है, जो सेलिंग टाइम था वो 2,42,500 था। 2,15,000 से 20,000 तक सोना ख़रीदने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने ख़रीदा है, आज का जो रेट है जो 1 बजे तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1 बजे तक का, वो 2,37,500 था 24 कैरेट गोल्ड का। स्टिल अभी उन लोगों के पास वक्त है सोना सेल करने का। 2,37,500 220 की अगर आपकी बाइंग है, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंटली आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो आप एक ऐसी करेंसी में अपने पैसों को कन्वर्ट ना करें वक्ती फ़ायदे के लिए कि आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएशन की आखिरी लेवल सतह तक है। यानी मेरा मकसद आप लोगों को समझाने का ये है, ना आप लोगों को होल्ड करवाने का,
ना तो आप लोग ये होल्ड देखें, 2,20,000 पे वही लोग सेल करें जिन लोगों को पैसों की भी ज़रूरत है या जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया था। अगर 2,20 पे आपकी बाइंग है, आपको 2,37,500 मिल रहा है, तो 17,500 की बाइंग से आप निकल जाएं। लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में अपनी सेविंग्स को नहीं रखना चाहते, तो गोल्ड से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को सेव नहीं कर सकती। चांदी का रेट था 2,818, तब कहा था आपको चांदी नीचे आएगी, चांदी आ गई है 2,300 कुछ पे। तो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कभी कभार जब बूम आता है तो वो आखिरी लेवल तक जाती हैं। अब जो लोग बात करेंगे सर आपने कहा था 2,70,000, 80,000, 90,000, 3 लाख तक, तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, मैंने आपको कहा था कि ये 2,50 तक जाएगा। 2,50 तक ये 2,42,500 पे चला गया ऑलरेडी। उसके बाद मैंने बात की थी कि ये पाकिस्तान के अंदर 2,70-80 तक जाएगा। वो तब जाएगा कि जब पाकिस्तान के अंदर फेब और मार्च होगा। जो गोल्ड फोरकास्ट बता रहा है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन वो यही है कि 2,80,000 और 2,70,000 का जो सैंकड़ा है, जो जिसको बोलते हैं एंकड़ा है, उसको ये टच करेगा फेब और मार्च में, क्योंकि तब पाकिस्तान की करेंसी फिर जाकर डी वैल्यू होगी। जब हम पेमेंट्स कर देंगे तब हमारे पास, आपको पता है, जितनी भी हमारी फॉरेन पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो पेंडिंग होंगी, और तब पाकिस्तान की करेंसी एक दफ़ा फिर डी वैल्यू होगी। तो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर जो है अभी मज़ीद गिरेगा, लेकिन ये इंटरबैंक में नहीं गिरेगा। इंटरबैंक में ये ऑलरेडी 306 के ऊपर चला गया और ये 300 से नीचे नहीं जाएगा इंटरबैंक मार्केट में। ओपन मार्केट के अंदर ये जो गैप आ रहा है 326 और 306 के दरमियान में, ये कम होगा 1.25 के लिहाज से। तो गोल्ड मेंटेन रहेगा, ये गोल्ड पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा 2,20,000, 2,25,000 तक। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये 2 लाख रुपये तक गिर जाएगा तो ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें, सबसे एक और बड़ी बात, ओपन मार्केट में डॉलर की जो कदर है उसमें कमी क्यों है और पाकिस्तानी करेंसी में नुमाया मजबूती क्यों आ रही है। और देखें जी, बीइंग एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग कहेंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हो, लेकिन वही लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है तो मुल्क का फ़ायदा हो, तो डेफिनेटली बीइंग एज ए पाकिस्तानी वी ऑल नो डैट कि पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है और पाकिस्तानी करेंसी में मजबूती कितनी ज़्यादा अहम है पाकिस्तानियों के लिए। तो पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर का जो कम होना है वो खुशाइन भी इस लिहाज से है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, पाकिस्तान की करेंसी में जो है वो मजबूती आती है, इन्फ्लेशन में कमी आती है, तो ये पॉजिटिव मैसेज है। तब तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी की चीज़ आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, उसके साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी इंटरबैंक मार्केट में डी वैल्यू कर रही है, तो डी वैल्यू के लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब आपके मुल्क में आप कोई और काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप करेंसी को काबू कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल आर्मी चीफ साहब ने ये कहा था कि स्मगलिंग पर काबू पाने की हिदायत के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कम हुई। ये एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने, ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ एक वो बात होती है जब मार्केट के अंदर एक ऐसी खबर आती है कि मार्केट क्रैश कर जाती है स्टॉक मार्केट की तरह, और इसी तरह डॉलर और गोल्ड की मार्केट है। ओपन मार्केट में उतार चढ़ाव का जो वह सिलसिला है वो जारी रहा है। अमरीकी करेंसी 338 रुपये तक पहुँच गई थी, लेकिन वो 328 रुपये पर बंद हुई थी। तो कल की ये बात है, 338 से 10 रुपये महंगा सस्ता हुआ है। तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की मुमकिन गैर मुल्की सरमायाकारी की खबरों को मार्केट में करीब से देखा गया, और करेंसी डीलर्स ने कहा कि इस दावे से मार्केट अगले चंद रोज़ तक पुरसुकून रहेगी। यानी कुछ दिनों तक ये गोल्ड मज़ीद गिरेगा और कुछ दिनों तक मज़ीद डॉलर भी नीचे गिरेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली जब इस तरह की बात होती है, आपके मुल्क के अंदर एक आला क़यादत इस तरह की बात करती है कि 50 अरब डॉलर हम मुल्क में लेके आ रहे हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर होता है उसका मोराल थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे जनरल्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से प्रेडिक्ट किया कि हम पाकिस्तान के अंदर ये कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा, डॉलर को ब्रेक नहीं लगेगा, रुपया तारीख की निचली सतह पर आ चुका है और ये मज़ीद अभी नीचे जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन कुछ रोज़ तक ये मज़ीद मजबूत होने की जो कोशिशें हैं या काविशें हैं वो मसनूई तरीके से कंट्रोल होंगी। तो जितने लोगों ने बाइंग की हुई या गोल्ड के लिहाज से जो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सर आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, तो अगर तो बार बार मैं एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो इंस्टेंटली आप पैसे में कन्वर्ट ना करें अपने गोल्ड को, फिर आपका पैसा डी वैल्यू होगा, फिर आप वेट करेंगे कि गोल्ड कहाँ तक नीचे आए।
तो जितने लोगों ने अभी नहीं खरीदा उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अभी वेट कर लें, बाइंग ना करें। मैंने पहले कहा था 2.35 तक बाइंग करें, 2.35 से ऊपर की बाइंग ना करें। मैंने हर वीडियो में आपको करीबन ये कहा और मुझे ये रिमेंबर है, ये बात मुझे अच्छे से याद है। मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि 2.35 से ऊपर की बाइंग करें। हाँ, 2.50 तक जो रिकमेंडेशन है 2.50 तक ये जाएगा। मार्केट में 15 से 20 दिन मजीद में भी ये थोड़ी सी कमी हो जाए, लेकिन ये मजीद अभी ऊपर जाएगा। गोल्ड अभी कम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ये जो मार्केट के अंदर खबर आई है 50 अरब डॉलर की, अल्लाह करे ऐसा हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन जो मुमकिन असरात हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जहाँ पर आपके मुल्क की डिवैल्यूएशन हो रही है, करेंसी आपकी निचली सतह पर है और 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी UAE और सऊदी अरबिया पाकिस्तान में करे और उसके साथ साथ उन्हें इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि उनको 100% प्रॉफिट होगा, तो ये बड़ी बातें हैं और ये बड़ी गेम है जो आम इंसान की अक्ल और फहम में भी ये बात नहीं है। तो अगर आपने मार्केट के लिहाज से, बहुत सारे लोग एक और मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल कर रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि मार्केट अगले चंद दिनों में कैसी रहेगी, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन कि ये कब तक वापस होगा, वापस अप होगा, तो ये आपको मैंने बताया कि 15 से 20 दिन की थोड़ी सी टेम्परेरीली थोड़ी सी फॉलिंग होगी इसमें, लेकिन जैसे ही रिव्यू की तरफ आएंगे तो रिव्यू में हमें फिर जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है IMF की वो फेस करना पड़ेगी और फिर ये पाकिस्तान के अंदर ऊपर जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, इन्फ्लेशन मज़ीद कम नहीं हुआ। आप देखें, जब आपको ये पता चले मुल्क के अंदर, आप मार्केट के अंदर विज़िट करें, जो चीज़ें आप सस्ती ले रहे हैं, जो चीज़ें आप ले रहे हैं 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, जब ये चीज़ें आपको 600 रुपये किलो के ऊपर मिलना शुरू हो जाएं, तो आप ये समझ लें कि आपके मुल्क के अंदर डेफिनेटली 110% जो है वो प्योरली आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और आपके मुल्क को उसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर जाकर देखेंगे, मार्केट के अंदर हालात वही हैं, चीज़ें वैसी की वैसी महंगी हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर आप आते हैं तो आपको पता चलता है पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो रही है। तो ये बात आप 110% समझ लें कि आपके मुल्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ कंट्रोलिंग हो रही है और यही चीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तानी करेंसी की डिवेल्यूएशन की सबसे बड़ी वजह है। इस हाकदार ने मसरूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ था और उसके बाद निगरान हुकूमत, किसको नहीं पता पाकिस्तान में कि ये किसका सेटअप है, ना तो ये निगरान सेटअप न्यूट्रल है, ना तो ये निगरान सेटअप किसी और की मर्ज़ी है। डेफिनेटली ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट ही निगरान हुकूमत से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवाएगी कि 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की है, जितने लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंकों में रखें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग करें, जिससे मुल्क के अंदर जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसी स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना। सिर्फ जो मार्केट का आपको मैंने फार्मूला बताया, सिर्फ आपने वो विज़िट करना है। अगर आपको कहीं कोई बेहतरी नज़र आती है तो आप देखें, लेकिन अगर आपको कहीं बेहतरी नहीं नज़र आती तो समझ लें कि आपके पास हर चीज़ कंट्रोल हो रही है। अब दूसरी बात ये, डॉलर के लिहाज से बहुत सारे लोगों का सवाल है, डॉलर नीचे आएगा। देखिए, डॉलर अभी इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट के अंदर आप देखें तो इतना कुछ नीचे नहीं आया। 305 से 326 की जो सतह है वो आप उसको नोट करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी गोल्ड इतना ज़्यादा एकदम से नहीं गिरा। इंटरनेशनल मार्केट का फोरकास्ट है 1980 तक ये जाएगी। तो गोल्ड होल्ड करना आपको नुकसान ही देगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, 15 से 17 हज़ार रुपये आपको पर तोला के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मार्केट से आउट हो जाएं। तो मार्केट से आउट होने के बाद मार्केट में दोबारा इन होने के लिए आपको फिर पैसे खर्च करना पड़ेंगे, इससे आपकी बाइंग पावर फिर मज़ीद कम होगी। तो मज़ीद आपके लिए ये चीज़ है कि अगर आपने इसको ख़रीद लिया है तो आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, 270-80 तक की कन्फर्मेशन है, ये हम आपको कह रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 270-80 तक ये जाएगा। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है तो आप मार्केट से आउट होने के बाद दोबारा वेट कर लें इसके नीचे आने का, जो कि इम्कान नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर 300 की जो इंटरबैंक मार्केट है उसके नीचे नहीं जाएगा। तो बाकी ये देखें, मेरा तो ये एक एस्टिमेटेड आपके लिए एनालिसिस है, आप बाकी देखें आपको क्या लगता है। दूसरे वीलॉग्स देखते हैं, आपके लिए जो चीज़ आपको बेहतर लगती है, अगर आप रिकमेंडेशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, आपको फ़ायदा होता है वीडियो से, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।